हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे संरचना सूत्र के बारे में। तो पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको संरचना सूत्र का मिल जाएगा आपका पहला वीडियो। ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम जानेंगे कुछ और संरचना सूत्रों के बारे में। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं एल्कोहल के बारे में। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 होता है और इसके साथ क्या जुड़ा रहता है, OH जुड़ा रहता है। एल्कोहल का पहचान किसे किया जाता है, OH से। तो जिस संरचना सूत्र के अंत में OH लगा रहता है तो आपको समझना है कि क्या है, वो एल्कोहल के बारे में बात कर रहा है। और इसका क्रियाशील समूह होता है सिंगल कमा OH या सिंगल कमा O सिंगल कमा H, ऐसे भी दे सकता है और इसको ऐसे भी दे सकता है। तो दोनों रूप से आपको संरचना सूत्र क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करेंगे कि इसका संरचना सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम मेथेनॉल के लेते हैं। मेथेनॉल का फार्मूला होता है CH3, इसके साथ सिंगल कमा OH जुड़ा रहता है, यानी OH जुड़ा है तो क्या है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल है तो इसका संरचना सूत्र अगर हम लोग लिखना चाहें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कार्बन क्या लिखते हैं, बीच में हम कार्बन को यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद देखिए जो OH जुड़ा है, इसके जैसे जुड़ा है वैसे इसको यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर OH लिख दिया। उसके साथ इसके साथ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो कार्बन की संयोजकता पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ग्रहण साझा करता है। तो साझा करने के लिए इसको एक यहाँ से, तो इसका कक्षा फुल हो गया। अब बचता कितना है, 3 है। तो 3 कक्षा फुल करने के लिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, इसके साथ एक नीचे, इसके साथ एक इधर साइड में, एक ऊपर लगा देंगे। तो इस प्रकार कार्बन का जो कक्षा चारों हुआ क्या हो गया, फुल हो गया। एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो कार्बन एक, हाइड्रोजन 1 2 3 हो गया और OH लगाए तो OH। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का संरचना सूत्र बना सकते हैं। एक एग्जांपल और हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ब्यूटेनॉल ले लिया, ठीक है। और ब्यूटेनॉल का सूत्र क्या होता है, C4H9 और सिंगल कमा OH द्वारा क्या रहता है, जुड़ा रहता है, यानी कि एल्कोहल है ये। तो इसका हम लोग क्या करें, अगर संरचना सूत्र हम लोग बनाना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन को देखेंगे। तो कार्बन कितना है, 4 है। तो 4 कार्बन है, तो यहाँ पर हम 4 कार्बन को इस तरह यहाँ पर क्या करेंगे, सजा देंगे। और सजाने के बाद देखिए यहाँ पे OH यानी कि एल्कोहल का बात कर रहा है। तो एल्कोहल का बात कर रहा है, ना इसमें डबल बॉन्ड दिया जाता है ना ट्रिपल बॉन्ड। जितने भी कार्बन होते हैं उन सभी को सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल बॉन्ड द्वारा इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और OH यहाँ पर लिखा है, जैसे जैसे OH लिखा है यहाँ पर OH को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया। अब हाइड्रोजन बचता है। तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर कार्बन को उसकी संयोजकता फुल करने के लिए जितना हाइड्रोजन उसको चाहिए उतना ही हाइड्रोजन को वहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन का एक इधर से 2 मिल गया है और 2 इसका बाकी है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से फुल कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो 4 इसका फुल हो गया। कार्बन को हमेशा क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अपना कक्षा फुल करने के लिए उसको 4 हाइड्रोजन दे दीजिए या 4 बॉन्ड द्वारा किसी भी चीज़ को जोड़ दीजिए, तो उसका कक्षा क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। तो यहाँ पे जो कार्बन आप लोग देख रहे हैं, इसकी संयोजकता फुल करने के लिए 2 और चाहिए हाइड्रोजन। यहाँ से एक ये कार्बन द्वारा जुड़ गया है, एक यह कार्बन द्वारा, तो 2 इसको मिल गया, 2 चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे देंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे देंगे। उसके बाद इसको भी 2 हाइड्रोजन दे देंगे और जो बचता है बाकी इसको एक दे देंगे, इधर से एक दे देंगे और इधर से एक दे देंगे। तो यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन सभी लग गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सभी हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गए हैं, लग गए हैं। तो ब्यूटेनॉल का जो इसका संरचना सूत्र अगर बनाना चाहे तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जितने भी क्रियाशील समूह होते हैं, जैसे यहाँ पर OH लिखा है, जो जितने भी क्रियाशील समूह होते हैं वो कहाँ पर लिखे जाते हैं, लास्ट में, यानी कि अंत में लिखे जाते हैं। एक बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें।
और सभी कार्बन को किस द्वारा हम जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ेंगे। तो एल्कोहल का जितना भी अगर आपको एग्जाम्पल है, अगर उसके लास्ट में OH लगा है देख लें आप लोग, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अगला है हम लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल या वसा अम्ल। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और सिंगल कमा C OH, इसके साथ क्या जुड़ा रहता है, COOH। और इसका क्रियाशील समूह की बात करें तो सिंगल कमा COOH, या इसको इस रूप में भी लिखा जाता है सिंगल कमा C+O और सिंगल कमा OH। तो यहाँ पे OH देखकर आपको ये नहीं समझ आना कि ये एल्कोहल की बात कर रही है, ये बात कर रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अगर कोई एग्जाम्पल आपको दे दे और इसका कहते कि संरचना सूत्र आप लोग खींचे, तो कैसे खींचेंगे आप लोग, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप लोग मेथनोइक अम्ल देख रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H सिंगल कमा COOH, जिसके साथ COOH लगा रहे उसको क्या समझना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका संरचना सूत्र बहुत ही आसान है। सबसे पहले H दिया है, यहाँ पर कार्बन नहीं है, तो कार्बन नहीं है तो हम H को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे चुपचाप उतार लेंगे। यानी कि उतारने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए COOH यहाँ पर है, तो इसको आप ऐसे भी जैसे सिंगल कमा COOH लिखा है वैसे भी कर सकते हैं, या आप इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंगल कमा द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंगल कमा C सिंगल कमा OH और C के ऊपर यानी कि डबल बॉन्ड द्वारा O को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से ही बना सकते हैं, और संरचना सूत्र अगर दूसरे तरीक़े से बनाना चाहें तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, अब एक बड़ा एग्जाम्पल हम लेने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बनता है। तो यहाँ पर हमने पेंटेनोइक अम्ल ले लिया। इसका फार्मूला क्या होता है, C4H9 और सिंगल कमा COOH लगाए तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 4 कार्बन है, तो यहाँ पर 4 कार्बन को हम लोग सजा लेंगे। अब सजाने के बाद मैंने आपको क्या बताया है कि जितने भी कार्बन होते हैं उनको सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड द्वारा इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और लास्ट में ये बचा है COOH, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे, तो सिंगल कमा यहाँ पे C सिंगल कमा OH, ठीक है, और ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड द्वारा O, यानी कि जो ये क्रियाशील समूह इसको हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और जो कार्बन ये दिया है यहाँ पर इसको हमने लिख लिया। अब हाइड्रोजन बचता है, तो उसको हम क्या करेंगे, सजा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन को इधर से एक मिल के इधर से 2 कक्षा इसका फुल हो गया। अब 2 फुल करना है तो एक ऊपर दे देंगे हाइड्रोजन, एक नीचे दे देंगे। इसका भी सेम, एक ऊपर दे देंगे एक नीचे दे देंगे। इसका भी क्या करेंगे, एक नीचे दे देंगे एक ऊपर। अब इस हाइड्रोजन को देखिए एक मिला है और 3 इधर से खाली है, तो 3 को क्या करेंगे, एक इधर से एक इधर से एक इधर से। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को दे दिया और कार्बन कितना है, 4। और ये जो कार्बन देख रहे हैं आप लोग, ये क्रियाशील समूह का कार्बन है, तो इससे आप लोगों को नहीं घबराना है। तो यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का 2 एग्जाम्पल के माध्यम से संरचना सूत्र बनाना सीखा। आप इसके आधार पर कितना भी संरचना सूत्र देते आपको इसको बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब अगला हम लोग 3 नंबर टॉपिक समझेंगे, कीटोन के बारे में। कीटोन का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। इसके साथ क्या जुड़ा रहता है, सिर्फ O जुड़ा रहता है। देखिए क्या होता है कि परीक्षाओं में सामान्य सूत्र भी पूछता है, क्रियाशील समूह, इसलिए मैं इसको साथ साथ क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसका क्रियाशील समूह होता है सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड द्वारा O को जुड़ा रहता है, या आप इसको नीचे भी O को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो क्रियाशील समूह इसका 3 प्रकार से होता है। तो 3 प्रकार से कोई भी प्रकार आपसे परीक्षा में पूछ सकता है और सामान्य सूत्र आपसे पूछता है। तो कीटोन का आइए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, उसका संरचना सूत्र बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने उदाहरण के तौर पे प्रोपेनॉन के ले लिया। इसका फार्मूला आता है C3H6O, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अभी आपने देखा कि क्रियाशील समूह जो होते हैं वो कहाँ लगते हैं, हमेशा अंत में लगते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नियम परिवर्तित कर दिया जाएगा, क्योंकि कीटोन में थोड़ा सा नियम क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम कार्बन को लिखेंगे। तो कार्बन यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम कार्बन को इस प्रकार से दर्शा लेंगे।
उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए कि हम जानते हैं कि कार्बन को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, सिंगल बॉन्ड द्वारा, तो इसको भी हम सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन ओ जो है तो वो इसके लास्ट में नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, जो इसका क्रियाशील समूह है, क्रियाशील समूह इस प्रकार से देखिए, कार्बन के साथ इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, और बीच में क्या जुड़ा है, ओ जुड़ा है। तो कीटोन में इस कार्बन को छोड़कर, इस कार्बन को छोड़कर, यानी कि अंतिम कार्बन को और शुरू कार्बन को छोड़कर जो बीच में कार्बन बचता है उसी पे हम लोग क्या कहते हैं, इसका क्रियाशील समूह लगाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो बीच वाला आप कार्बन देख रहे हैं, इस कार्बन पे क्या करेंगे, हम ओ लगा देंगे, यानी कि क्रियाशील समूह लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये समझ में आएगा कि कीटोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जब संरचना सूत्र बनाएंगे तो ये हमारे समझ में आ जाएगा कीटोन है, क्योंकि कीटोन का संरचना सूत्र हमेशा क्या लगता है, क्रियाशील समूह लगता है बीच में। अब बाग बचता है क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, ओ तो हमने यहाँ पर लिख दिया, अब 6 हाइड्रोजन है। तो देखिए इस कार्बन को इधर से एक, इधर से एक, 2 इधर से 4 संयोजकता इसका पूरा हो गया, 4 इसका सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या हो गया, कक्षा फुल हो गया। अब बचता है ये, अब बचता है ये। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन को एक ही मिला है तो इसको 3 काम है, तो क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 हाइड्रोजन को जोड़ दिया, इस कार्बन को भी क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो हमारा हाइड्रोजन भी 3 3 यानी कि 6 बराबर हो गया, फुल हो गया, और ये क्रियाशील समूह भी लग गया और कार्बन भी दर्शा दिए। तो कीटोन का जो क्रिया संरचना सूत्र होता है इस प्रकार से बनाया जाता है। एक एग्जाम्पल और हम लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे अगला हम लोग उदाहरण लेते हैं पेंटोनोन, जिसका फार्मूला होता है C5H10O। इसका संरचना सूत्र लिखना चाहे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने कार्बन है उसको हम यहाँ पर 5 कार्बन है तो इस 5 कार्बन को यहाँ पर दर्शा लेंगे, लिख लेंगे, और लिखने के बाद सभी को क्या करेंगे, हम सिंगल बॉन्ड द्वारा इसको जोड़ देंगे। तो सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ने के बाद अब देखिए क्या होता है कि अभी मैंने बताया कि शुरू वाला कार्बन लास्ट वाला कार्बन छोड़ को बीच में यहाँ पर जोड़ देना है क्रियाशील समूह। लेकिन यहाँ पे आपको 5 कार्बन दिख रहा है, जो 5 कार्बन दिख रहा है, तो कीटोन का एक और रूल होता है कि अगर 5 कार्बन हो या 6 कार्बन या 3 से अधिक कार्बन हो, तो शुरू वाला एक कार्बन को छोड़कर दूसरे कार्बन पर क्या किया जाता है, क्रियाशील समूह को लगाया जाता है। हमेशा 3 से अधिक कार्बन हो तो कीटोन कहता है कि क्रियाशील समूह हमारा लगाइए, तो एक कार्बन को छोड़ दीजिए, दूसरा कार्बन जो है रास्ते में आता है उस पर क्रियाशील समूह क्या कर देना चाहिए, लगा देना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्रियाशील समूह को इस कार्बन द्वारा जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया तो इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए कार्बन का लिख दिया, इसका भी काम खत्म। अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन देखना है कि कार्बन का 4 चाहिए, तो 4 में से कितना उसको मिला है, जितना नहीं मिला है उसको हाइड्रोजन दे देंगे। तो इस कार्बन को यहाँ पे 1 मिल गया है, इसका एक कक्षा फुल हो गया। अब 3 इसको बाकी, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन इधर दे देंगे, 1 हाइड्रोजन इधर दे देंगे, 1 हाइड्रोजन इधर देंगे, 3 फुल हो गया। इसका 2 पहले से मिला है तो 2 हाइड्रोजन क्या कर देंगे, दे देंगे यहाँ पर। तो 2 हाइड्रोजन इसको, इसका भी 2 मिला है पहले से, तो 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे, तो इसका संयोजकता फुल हो गया। अब इस कार्बन को देखिए तो 2 नीचे मिल गया, डबल बॉन्ड, एक इधर 4, तो इसको मिल गया, तो इसको कोई हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है। अब ये कार्बन है तो इसको 1 बॉन्ड मिला हुआ है, तो 3 बॉन्ड इसको और चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन दे देंगे। अब देखिए गिनते हैं हाइड्रोजन को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इसको हाइड्रोजन मिल गए। यहाँ पर H10 यानी कि 10 हाइड्रोजन पहले से है, और H5 यानी कार्बन कितना है, 5 है। तो इस प्रकार से हमारा जो संरचना सूत्र हुआ कीटोन का हम लोग समाप्त हुआ। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग समझते हैं अगला क्रियाशील समूह के बारे में। तो आइए देखते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक आता है एल्डिहाइड, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CHO। अगर मैं आपको कहीं कहीं वीडियो में अगर इसको कमा बोल देता हूँ तो उसको आप लोग नहीं देखें, उसको इग्नोर मारें। इसका क्या बोलते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड ही बोलते हैं, या हिंदी में एकल बंधन बोलते हैं। इसका क्रियाशील समूह होता है सिंगल कमा CHO या सिंगल कमा C, डबल बॉन्ड द्वारा O को जोड़ दिया जाता है, जो ये O यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, और इसके साथ सिंगल कम बॉन्ड द्वारा H को जोड़ देते हैं। अब आता है इसका उदाहरण के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम एक छोटा उदाहरण लेते हैं, उसके बाद एक क्या करेंगे, बड़ा उदाहरण लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में एथेनॉल को लेते हैं। अब देखिए एथेनॉल, इसका फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अब एथेनॉल को कैसे हम पहचानेंगे कि इसका ये किस चीज़ का सूत्र, मतलब
फार्मूला है या किस चीज़ के अंतर्गत आता है, तो इसके साथ CHO यानी कि क्रियाशील समूह CHO लगा रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि एल्डिहाइड का यह है। किस समूह का उदाहरण है? एल्डिहाइड का। तो इस प्रकार से हम लोग क्रियाशील समूह को देखकर पता कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब इसका हम लोग संरचना सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले कार्बन कितना है? कार्बन 1 है, तो यहाँ पर हम कार्बन को लिख देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर CHO क्रियाशील समूह है, तो अब हम लोग का पहले वाला रूल काम करेगा। पहले रूल में हमने पढ़ा था कि जो क्रियाशील समूह होता है वो पीछे कार्बन से स्टार्ट होता है, यानी पीछे से लगता है। तो सबसे पहले एथेनॉल में हम क्या करेंगे, क्रियाशील समूह को देखेंगे। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसके क्रियाशील समूह ये होता है। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पे हमने क्रियाशील समूह को लिख दिया। अब बचता है हाइड्रोजन 3। तो जितना हाइड्रोजन बचता है, आँख मूंद कर चुपचाप क्या कीजिए, जो यहाँ पर C आप लोग देख रहे हैं, इसके साथ हाइड्रोजन को क्या कर देना, आप लोगों को बैठा देना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बैठा दिया। तो इस प्रकार हमारा एथेनॉल का संरचना सूत्र क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। एक बड़ा एग्जांपल हम लोग लेकर देखते हैं कि एथेनॉल के कैसे हम समझेंगे। यहाँ पर हमने ब्यूटेनॉल ले लिया और ब्यूटेनॉल का फार्मूला होता है C3H7 सिंगल बॉन्ड CHO। इसका संरचना सूत्र अगर हम लोग लिखना चाहें तो सबसे पहले 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 3 कार्बन को हमने लिख लिया, उसके बाद इसको सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखिए इस यहाँ पर 3 कार्बन है, तो यहाँ पर ना बीच में जोड़ेंगे और ना यहाँ पर फाले में जोड़ेंगे। हमेशा क्या करेंगे, क्रियाशील समूह जो होगा वो लास्ट में जोड़ेंगे। सिर्फ कीटोन में क्या होता है कि बीच में जोड़ते हैं, 3 कार्बन रहता है तो, और 3 से अधिक रहता है तो पहला छोड़कर दूसरे कार्बन पे। अब देखिए यहाँ पर इसका क्रियाशील समूह ये है, तो इस क्रियाशील समूह को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड द्वारा यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ देंगे। तो क्रियाशील समूह हमने जोड़ दिया, इसका काम खत्म हो गया। कार्बन को 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बचता है हाइड्रोजन, तो 7 हाइड्रोजन है, तो 3 यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 1 लिया है, तो इसको 3 हाइड्रोजन का काम है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दे देंगे और यहाँ पे 2 लिया है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 हमारा हाइड्रोजन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ब्यूटेनॉल का संरचना सूत्र बनाना होगा तो इस प्रकार से बना सकते हैं आप लोग, और एथेनॉल को समझना होगा तो इस प्रकार से इसका संरचना सूत्र से आप लोग समझ सकते हैं। अगर वीडियो में आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हम लोग देखते हैं टॉपिक, तो अगला है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का पहले हम लोग सामान्य सूत्र देख लेते हैं। तो इसका होता है CnH2n+1, जहाँ पर n क्या है, कोई नंबर है, और सिंगल बॉन्ड कमा द्वारा इसको x जोड़ा जाता है। अब x की जगह पे क्या क्या आ सकता है, तो क्लोरीन आ सकता है, या क्लोरीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है। अगर इसको अगर हेलो एल्केन के अंतर्गत इसका संरचना सूत्र का दे देगा फॉर्मूला कोई, तो उसको कैसे देगा, उसमें क्लोरो जोड़ेगा, F मतलब फ्लोरो जोड़ेगा, Br मतलब ब्रोमो जोड़ेगा, I मतलब आयोडो। तो इसमें से चारों में से अगर आपको कोई भी देता है तो आपको समझना है क्या हेलो एल्केन का वो फार्मूला है, यानी कि उसका एग्जाम्पल है। और उसका संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और उसके बाद संरचना सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ही एग्जाम्पल को 2 तरीके से लिखा है, यहाँ पर क्लोरोमेथेन, यहाँ पर फ्लोरोमेथेन। यानी कि आप देखिए मेथेन में जब हेलो एल्केन का कोई भी अगर एग्जाम्पल आता है तो यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है। तो क्लोरीन भी दे सकता है, फ्लोरीन भी दे सकता है, उसका मन है तो ब्रोमीन भी दे सकता है, आयोडीन भी दे सकता है। तो उसको आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका संरचना सूत्र एक ही टाइप के बनेगा, लेकिन उसके अंत में सिर्फ ये मत बदल जाएगा। जो सामान्य सूत्र में Cl रहता है, F रहता है, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर संरचना सूत्र, तो सबसे पहले कितना कार्बन है, तो यहाँ पर 1 कार्बन को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर क्रियाशील समूह क्या है, Cl है, तो यहाँ पर इसको सिंगल बॉन्ड द्वारा जैसे है वैसे ही लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो हाइड्रोजन कार्बन पे यहाँ पे 3 क्या कर देंगे, बैठा देंगे। तो यहाँ पर हमने बैठा दिया, तो इसका संरचना सूत्र बन गया।
उसी प्रकार इसका संरचना सूत्र अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर एक कार्बन है तो इसको लिख लेंगे, यहाँ पर फ्लोरीन है तो इसको फ्लोरीन को जोड़ देंगे ऐसे ही, और हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन के साथ तीनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बस क्या करना है, लास्ट में संरचना सूत्र एक समान बनेगा, सिर्फ लास्ट में जो आप लोग देख रहे हैं क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन यही क्या होता है, चेंज होता है, बस इतना ही इसमें अंतर है। और 2-3 एग्जाम्पल में हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल और ले लिया। ब्रोमोप्रोपेन, देखिए यहाँ पर C3H6 होता है इसका फार्मूला, और ब्रोमो के कारण यहाँ पर Br लगा है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरोपेंटेन है तो C5H11 होता है इसका फार्मूला, और क्लोरो के कारण क्या लगा है, यहाँ पर Cl लगा है। आप चाहें तो यहाँ पर Cl भी जोड़ सकते हैं, Br की जगह पे F भी जोड़ सकते हैं, I भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका 3 कार्बन है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 कार्बन को यहाँ पर लिख लेंगे, और 3 कार्बन लिखने के बाद यहाँ पर Br है तो इसको Br को ऐसे ही जोड़ देंगे। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन सबसे पहले कार्बन को सिंगल बॉन्ड दर सबको जोड़ लेंगे, और हाइड्रोजन को अब यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या करेंगे, दर्शा देंगे। तो यहाँ पर C को देखिए 2 मिल गया, यहाँ पर इसका कक्षा 2 फुल हो गया, 2 इसको और चाहिए तो 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे हम लोग, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन दे देंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे 3 हाइड्रोजन दे देंगे, क्योंकि इसका एक ही कक्षा क्या है, संयोजकता इसका फुल है, तो 3 संयोजकता इसका फुल करने के लिए क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग का हाइड्रोजन भी 7 बैठ गया, और कार्बन 3 है तो, और क्रियाशील समूह Br, ठीक है। अब इसका बनाना चाहें तो कार्बन 5 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड द्वारा हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 5 कार्बन को हमने जोड़ लिया। उसके बाद क्लोरीन है तो क्लोरीन को Cl सिंगल कमा द्वारा क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो हाइड्रोजन है उसको हम कार्बन पे क्या करेंगे, दर्शा देंगे। अब देखिए तो यहाँ पे इसको 3 काम है तो 3 हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग दर्शा देंगे। यहाँ पर 2 काम है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी क्या होगा 2, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो इस प्रकार देखिए 11 गिनिए, 1 2 3 4 5, और 5 दूना 10, 1 11, यानी कि 11 हाइड्रोजन को हमने कार्बन के ऊपर दर्शा दिया, नीचे दर्शा दिया साइड में। और क्लोरीन जो है, जो इसका Cl दिख रहा है आप लोगों को संरचना सूत्र में, इसको भी हमने दर्शा दिया। तो इस प्रकार से आप लोग हैलो एल्केन का बना सकते हैं एग्जाम्पल। बहुत ही आसान होता है, क्रियाशील समूह को अंतिम में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। लास्ट और अंतिम एक टॉपिक बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग का है ईथर। ईथर का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1, इसका होल ट्वाइस और इसके साथ O जुड़ा रहता है। इसका क्रियाशील समूह होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसका क्रियाशील समूह। ये भी कीटोन की तरह क्या होता है कि कार्बन के बीच में जुड़ता है। तो कैसे जुड़ता है, तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ईथर को देखिए, ईथर का एक एग्जाम्पल होता है एथॉक्सी एथेन। इसका फार्मूला होता है सूत्र होता है C2H5OC2H5। ईथर को पहचानने का एक ट्रिक यह है कि बीच में O देगा, और O के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड जो इसका समानता होता है दोनों बराबर होता है। जैसे यहाँ पर कार्बन देखिए दोनों तरफ बराबर होगा, हाइड्रोजन बराबर, यानी कि फार्मूला जो सूत्र होता है वो O की दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। जैसे C2H5 बीच में क्या लगा है, O। अब देखिए यहाँ पर इसका संरचना सूत्र अगर बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इस कार्बन को लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम लोग सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन को हटा देंगे, यहाँ पर क्या बचा है, O। तो यहाँ पे O किसके द्वारा जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड द्वारा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो इसका क्रियाशील समूह है इसको सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। और जो कार्बन यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर कार्बन देख रहे हैं तो यहाँ के कार्बन को हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ देंगे। 2 कार्बन 2 जोड़ दिया हमने, 2 इधर का 2 इधर का। अब आता है हाइड्रोजन का बात। तो हाइड्रोजन जो आता है वो इस दोनों कार्बन पे क्या होता है, इधर का हाइड्रोजन इधर कार्बन पे चढ़ जाएगा, इधर का हाइड्रोजन इधर कार्बन पे। तो इधर कार्बन का जो संयोजकता होता है, 1 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर क्या है, फुल है, इसको 3 और फुल करना है। तो क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन हम यहाँ पर दे देंगे, और इस कार्बन को यहाँ से 1 यहाँ से ले लिए, 1 यहाँ से, 2 फुल हो गया। तो यहाँ पर 2 बचा है तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को इस पर दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 इधर का हाइड्रोजन 5 यहाँ पर फुल हो गया। अब देखिए इधर का क्या करना है, हाइड्रोजन को फुल करना है। तो यहाँ पर 2 दे देंगे और यहाँ पे 3 दे देंगे।
तो इस प्रकार जो हमारा ईथर का जो संरचना सूत्र होता है किसी भी एग्जाम्पल का ईथर का, तो इस प्रकार से बनता है। उसका क्रियाशील समूह बीच में रहता है और पहले का जो कार्बन दिया रहता है उसको इस साइड लेफ्ट साइड और इधर का कार्बन का राइट साइड, और जो हाइड्रोजन दिया रहता है उस कार्बन पर बैठा देते हैं। तो ईथर का इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। लास्ट एक और टॉपिक बचा है एमीन के बारे में, तो आइए हम लोग एमीन को भी समझते हैं। तो यहाँ पे हम अंतिम और लास्ट समझते हैं एमीन के बारे में। एमीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड द्वारा इसको NH2 इसमें जोड़ा जाता है। जिसके अंत में NH2 लगा रहे उसको हम लोग एमीन कहते हैं। इसका क्रियाशील समूह होता है सिंगल बॉन्ड NH2 या सिंगल बॉन्ड N। इसको भी हम लोग सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं, लेकिन इसके लिखने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है सिंगल बॉन्ड को, तो H यहाँ पर एक है, H यहाँ पर एक H, यानी कि इसका क्या है, ये क्रियाशील समूह है। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल मेथिओनामिन ले लिया है, जिसके अंत में आमीन बचे। यहाँ पर देखिए आमीन, ठीक है, आमीन बचता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। तो मेथिओनामिन, एथिनामिन, तो इसका फार्मूला यहाँ पर हमने लिख लिया CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, इसका C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2। तो अब क्या करेंगे, हम इसका संरचना सूत्र लिखना चाहें तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे संरचना सूत्र। अब देखिए कार्बन कितना है, तो यहाँ पर कार्बन आपको एक दिख रहा है, तो एक कार्बन को हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो क्रियाशील समूह है, क्रियाशील समूह किस प्रकार से दर्शाया गया है, तो सिंगल कमा N सिंगल बॉन्ड द्वारा दोनों HH को क्या किया है, दर्शाया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में कार्बन के बाद N को यहाँ पर जोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे, H को यहाँ पर, इसको ऐसे, यानी क्रियाशील समूह को कार्बन द्वारा हम लोग जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड द्वारा। अब बचता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 3 है, तो क्या करेंगे, देखिए कार्बन को एक यहाँ पर सही जाता है, इसका फुल हो गया। 3 फुल करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमारा जो संरचना सूत्र हुआ मेथिओनामिन का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं एथिनामिन पे। एथिनामिन का संरचना सूत्र अगर लिखना चाहें हम लोग, तो इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन। तो सबसे पहले हम 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ लेंगे। उसके बाद क्रियाशील समूह क्या होता है, सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो इसके अब क्रियाशील समूह को जोड़ लेंगे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड N, इसको H को यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे। अब बचता है आप लोगों का हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 5 है यहाँ पर, तो इसको 3 काम है, तो 3 हाइड्रोजन इसको यहाँ पर दे देंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे इसको दे देंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कंप्लीट हो गया। तो संरचना सूत्र इस प्रकार एमीन का बनता है। तो इस वीडियो में जो है टोटल हमने संरचना सूत्र के बारे में बता दिया। अगर आपको कोई भी टॉपिक रिलेटेड और भी चाहिए क्लास 10th का साइंस का, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको वो टॉपिक प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें। और जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हमारे पहले वीडियो को जो नहीं देखे हैं वो भी देख लें। और संरचना सूत्र पार्ट 2 जो वीडियो अभी हमने यहाँ पर ये पढ़ाया है, इसको भी आप लोग पूरा देखें, तो आप लोगों को एक एक चीज़ जो डाउट है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।